प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण है धैर्यशीलता। प्राथमिक शिक्षक में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए वह है धैर्य के साथ काम करना। बच्चों के साथ अन्य कार्य वे धैर्य के साथ कर पाएं या न कर पाएं, लेकिन बच्चों के साथ बातचीत जब कर रहे हैं, बच्चों के साथ सब पठन पाठन पर चर्चा कर रहे हैं, तब हमारे प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो लर्निंग लेवल है वो शिक्षक का और बच्चे का, वो लर्निंग लेवल का जो गैप है, उस गैप के कारण हमें शिक्षक में वो धैर्य ले आ पाना एक चुनौती होती है। हमारा शिक्षक सोचता है, प्रायः इस मनोवृत्ति में होता है, सोचता नहीं है बल्कि इस मनोभाव में होता है, इस प्रवृत्ति में होता है कि वह अपनी लय से चलता है। और कभी कभी या अक्सर कक्षा में जो होशियार बच्चे होते हैं, और सभी कक्षाओं में 2-4 बच्चे होते हैं जो किसी भी प्रकरण पर आगे होते हैं, तो हमारा शिक्षक उन बच्चों के साथ स्वयं को जोड़ लेता है और उनकी गति से कक्षा को संचालित करता है। ऐसा करने के जो दोष हैं वे ये हैं कि जो शेष बच्चे हैं उनकी गति कक्षा की इस गति से धीमी है और वे आपकी कक्षा शिक्षण का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। तो धैर्य और गति का जो बैलेंस है वह प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों में होना बहुत जरूरी है। तभी कक्षा के सभी बच्चे लाभान्वित हो पाएंगे, और कक्षा के सभी बच्चों का लाभान्वित हो पाना ही हमारे कक्षा शिक्षण का वास्तविक और प्राथमिक लक्ष्य है। अगर आपकी कक्षा शिक्षण से सभी बच्चे लाभान्वित नहीं हो पाए हैं या नहीं हो सकते हैं या नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कक्षा शिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। और इसमें बाधक है गति, और गति तभी कक्षा के सभी बच्चों के अनुरूप होगी जब शिक्षक में धैर्य होगा। आप चाहते हैं कि आज ही आपका पाठ पूरा हो जाए, लेकिन अगर आपकी कक्षा में ऐसे बच्चों की संख्या पर्याप्त है जो आज ही इस पाठ को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है, तो आपको अपनी गति को धीमा करना होगा। आपको इस पाठ को आज ही पूरा करने की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको शिथिल करना होगा, और इस पाठ योजना को आपको 2-3 दिन तक के लिए ले जाना होगा। जो पाठ आप चाहते हैं आज पूरा हो जाए, वो अगर 2-3 दिन में पूरा होता है तो क्या मुश्किल हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आप उन बच्चों को साथ में लेने की कोशिश करें, और आपकी यह कोशिश जो उन बच्चों को साथ में लेने की है जो आपकी सामान्य अपेक्षित गति के अनुरूप नहीं है, यह 3-4 चैप्टर तक चलेगी, 2-3 चैप्टर तक चलेगी, और उस आपके इस प्रयास का परिणाम ये होगा कि सारे बच्चे या अधिसंख्य बच्चे 3-4 चैप्टर पूरा होते तक
आपकी गति के अनुरूप तैयार हो जाएंगे। और यही तो आपका उद्देश्य है कि सारे बच्चे आपकी अपेक्षित गति के अनुरूप कक्षा में अकादमिक व्यवहार करें। इसके लिए आपको शुरुआत में बच्चों की गति के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा और फिर बच्चे आपकी गति के अनुरूप ढल जाएंगे। यह तभी होगा जब हमारा शिक्षक बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक कार्य करेगा। धैर्य बच्चों के शिक्षण में शिक्षक का एक आवश्यक गुण है।